नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 17वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 17वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने शिखर धवन की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात के इन दो ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही पंजाब की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन पंजाब की गेंदबाजी ने गुजरात की इस ओपनिंग साझेदारी को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए कागिसो रबाडा ने रिद्धिमान साहा को शिखर धवन के हाथों कैच आउट कर दिया। रिद्धिमान साहा 13 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से केन विलियमसन मैदान में उतरे और फिर यहां से केन विलियमसन और सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल ने गुजरात की पारी को संभाल लिया और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे केन विलियमसन भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान शुभमन गिल और केन विलियमसन के बीच अब 40 रनों की साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हरप्रीत बरार ने सेट हो चुके केन विलियमसन को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। केन विलियमसन 22 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। शानदार साझेदारी के बाद अब गुजरात की टीम को एक और बड़ा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए साई सुदर्शन मैदान में उतरे और फिर यहां से फिर एक बार कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर एक और साझेदारी गुजरात की टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिसने अभी भी पंजाब की टीम को दबाव में रखा था। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। पारी के 12वें ओवर में सिकंदर राजा को साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर एक ही ओवर में 3 लाजवाब चौके लगा दिए थे, जिसने पंजाब की गेंदबाजी को अब पूरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया था। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की इस जोड़ी ने अब पंजाब के कप्तान शिखर धवन को तक सोच में डाल दिया था और फिर इसी बीच कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर अब अपनी टीम को 122 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 19 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। साई सुदर्शन के इस बड़े विकेट के साथ अब पंजाब की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विजय शंकर मैदान में उतरे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर को इसी बीच कागिसो रबाडा ने हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट कर दिया। विजय शंकर 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की पारी के अंतिम ओवर शुरू हो चुके थे। अब सभी की नजरें कप्तान शुभमन गिल के ऊपर टिकी हुई थीं। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया मैदान में उतरे और फिर यहां से अंत में राहुल तेवतिया और शुभमन गिल के बल्ले से सभी को धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली। कप्तान शुभमन गिल इन आखिरी ओवरों में पंजाब की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी के लिए आए राहुल तेवतिया ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भले ही 11 रनों से अपने शतक से चूक गए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने 48 गेंदों में 89 रनों की गजब की कप्तानी पारी खेली और इसी के चलते अंत में गुजरात की टीम ने 199 रनों का एक बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पंजाब के कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और बल्लेबाजी के लिए आए जॉनी बेयरस्टो ने इस पारी के पहले ही ओवर में अजमत उमरजई को 3 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए उमेश यादव ने
पंजाब के कप्तान शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पंजाब के कप्तान शिखर धवन 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शिखर धवन की आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो और प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में विस्फोटक फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 48 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 13 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह को भी नूर अहमद ने अपनी अगली ही ओवर में मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 24 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम को अब तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब पंजाब की टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए सिकंदर रजा मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सैम करन को अजमत उमरजाई ने केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करके पंजाब की टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। सैम करन 8 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की गेंदबाजी ने पंजाब के बल्लेबाजी को पूरी तरह से इस मुकाबले में पीछे छोड़ दिया था। पंजाब की बल्लेबाजी लगातार अपने विकेट खोती जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह को भेजा गया और फिर शशांक सिंह ने सिकंदर रजा के साथ मिलकर यहां से धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दबाव में दिख रही पंजाब की बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह के यह पारी किसी वरदान की तरह साबित हो रही थी। शशांक सिंह इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खुद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल शशांक सिंह की यह बल्लेबाजी देखकर हैरान थे, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मोहित शर्मा ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सिकंदर रजा को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कर दिया। सिकंदर रजा 16 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर शशांक सिंह की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। यह नौजवान खिलाड़ी अपनी टीम के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेल रहा था। तो वहीं अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा ने भी आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाज को जितेश शर्मा ने एक के बाद एक 2 बड़े छक्के लगा दिए थे, लेकिन फिर इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जितेश शर्मा को राशिद खान ने दर्शन नालकंडे के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा 8 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की पूरी किस्मत शशांक सिंह की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी। अभी भी यह मुकाबला पंजाब के लिए खत्म नहीं हुआ था। अब शशांक सिंह का साथ देने आशुतोष शर्मा को भेजा गया। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अब पंजाब को जीत के लिए 47 रनों की आवश्यकता थी। अब इस पारी का 17वां ओवर मोहित शर्मा डालने आए और अपने इस ओवर में मोहित शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में पंजाब को केवल 6 ही रन मिले और फिर इस पारी का 18वां ओवर अजमत उमरजाई को डालने दिया गया। लेकिन इस ओवर में नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा का बल्ला चला और इस ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष शर्मा ने अपनी टीम को 16 रन दिला दिए। तो वही दूसरे छोर पर शशांक सिंह ने भी अब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को 25 रन चाहिए थे। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। मैदान में बैठा हर एक दर्शक अपनी कुर्सियों से उठ चुका था। अब इस पारी का 19वां और सबसे महत्वपूर्ण ओवर मोहित शर्मा को डालने दिया गया, लेकिन इस ओवर में मोहित शर्मा के ऊपर आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह की यह नौजवान जोड़ी भारी पड़ गई और इस 19वें ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने 18 रन बना ली। अब मुकाबला आखिरी 6 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां पर पंजाब को अब जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। मुकाबला पूरी तरह पंजाब के कब्जे में था, लेकिन फिर इस पारी का आखिरी और सबसे निर्णायक ओवर डालने आए दर्शन नालकंडे ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर आशुतोष शर्मा को ही राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा 17 गेंदों में 31 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब पंजाब को जीत के लिए 5 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए हरप्रीत बरार मैदान में उतरे थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद दर्शन नालकंडे ने वाइट बॉल डाल दी, जिस वजह से अब 5 गेंदों में पंजाब को 6 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर दर्शन नालकंडे ने स्ट्राइक पर खड़े हरप्रीत बरार को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब दबाव पंजाब की बल्लेबाजी पर था। 4 गेंदों में पंजाब को अब 6 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर हरप्रीत बरार ने 1 रन ले लिया, जिस वजह से अब 3 गेंदों में पंजाब को 5 रन जीत के लिए चाहिए थे।
मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। अब स्ट्राइक पर इस मुकाबले को पलटने वाले शशांक सिंह आ चुके थे और फिर इस ओवर की अगली गेंद पर शशांक सिंह के बल्ले से पंजाब को 4 रन मिले और इसी चौके के साथ पंजाब के कब्जे में यह मुकाबला अब आ गया था। अब पंजाब को जीत के लिए 2 गेंदों में 1 रन चाहिए था और फिर उसकी अगली ही गेंद पर शशांक सिंह ने 1 रन लेकर पंजाब की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 3 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इस दिल की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में पंजाब की टीम ने एक पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। एक समय पर पंजाब के बल्लेबाजी के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन नौजवान बल्लेबाज शशांक सिंह ने इस मुकाबले में अंत तक हार नहीं मानी। शशांक सिंह ने इस मुकाबले में 29 गेंदों में 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से 61 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते पंजाब की टीम अंत में यह पूरी तरह हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको शशांक सिंह की यह अद्भुत बल्लेबाजी कैसी लगी और आप शशांक सिंह की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।